हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े, अगर आप अपने दांत सीधा करना चाहते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट के थ्रू, तो ट्रीटमेंट के दौरान आपको कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, तो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ब्रेसेस के पेशेंट हैं या ब्रेसेस का इलाज करवाना चाहते हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली तरह की दिक्कत जो आएगी वो ये आएगी कि थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। स्टार्टिंग के 1 महीने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि इसको निकाल के फेंक दो, क्योंकि देखिए अगर दांतों के ऊपर कोई ऐसी चीज़ चिपका दी जाए जो लंबे समय तक होगी, यानी कि 2 साल 2.5 साल, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। लेकिन 1 महीने बाद आप इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत पूरी तरह से सीधे हो जाए तो इस चीज़ का आपको हैबिचुअल होना होगा, आदी होना होगा। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, सिर्फ 1 महीने तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप इस चीज़ के आदी हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो दूसरी तरह की दिक्कत आएगी जो मुझे आई थी वो ये थी कि देखिए जैसे ब्रेसेस आपके लगते हैं या हर महीने एक बार आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना होता है, जो आपके ब्रेसेस हैं उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट होते हैं, थोड़ी सी टाइट किए जाते हैं। तो जब आप अपने ब्रेसेस टाइट करवाएंगे या पहली बार जब आपके ब्रेसेस लगते हैं तो दांतों में थोड़ा सा दर्द होता है, और ये दर्द थोड़ा सा बढ़ तब जाता है जब आप कोई खाना को खाते हैं, यानी कि कोई चीज़ को, अगर हार्ड चीज़ को आप चपाएंगे जैसे कि रोटी है, तो इस तरह के फूड को जब आप चपाते हैं स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे ब्रेसेस टाइटनिंग करवा के आते हैं या जब आपके नए ब्रेसेस लगेंगे तो आपको बहुत हार्ड खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि आप अगर खाने की कोशिश करोगे तो आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ख़ास तौर में जब आप उस खाने को चपाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेसेस लगवाने के बाद। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम वो ये है कि देखिए जैसे आप कुछ भी खाओगे आपके दांतों में वो खाना चिपकना शुरू हो जाएगा। आप चावल खाओगे, आपके ब्रैकेट्स या आपके वायर में वो चीज़ फंस जाएगी। आप नॉनवेज खाओगे, ये भी आपके वायर्स या ब्रैकेट्स में जो है फंसना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में एक छोटी सी किट होती है जिसे हम कहते हैं डेंटन किट, ये आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको देते हैं। तो खाना खाने के बाद आपको ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आप ब्रश करें, और साथ ही साथ इस किट से जहाँ भी अगर आपका खाना फंस जाता है तो वो आपको साफ़ जो है करना होता है, ताकि रस्टिंग का कोई चांस ना हो। वैसे तो स्टील के होते हैं लेकिन फिर भी दिखने में ऑड ना लगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि खाना खाने के बाद आप अच्छे से कुल्ला करें, और अगर ब्रैकेट्स या वायर में कहीं भी कुछ खाना फंसता है तो उसे तुरंत साफ़ कर लें। तो ये एक तरह से झंझट भी होता है, क्योंकि मान लीजिए आप अगर घर से बाहर है, घर में तो आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस में कुछ खाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब आप कुछ ना कुछ खाओगे आपके ब्रैकेट्स या आपके जो वायर्स है उसमें खाना फंसता चला जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस समय मंजन करो या ब्रश कर सको। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके चलते बहुत से पेशेंट जो होते हैं घर से बाहर खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कुछ खाएंगे तो ब्रैकेट्स में या वायर्स में फंस सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो ब्रेसेस के पेशेंट को होती है ट्रीटमेंट के दौरान। वह इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की प्रॉब्लम आती है वो ये है कि देखिए जैसे आप ब्रेसेस लगवाएंगे तो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट से आपको एक कुछ फूड आपको बताते हैं कि कौन सा फूड आपको खाना है, कौन सा नहीं खाना है। तो अगर नहीं वाले फूड की बात की जाए, जैसे कि जो हार्ड चीज़ें होती हैं जैसे कि बादाम हो गए, अमरूद हो गया, तो इस तरह के जितने भी हार्ड फूड होते हैं ये आपको नहीं खाने होते। तो अगर आप इस तरह के फूड खाते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये आप नहीं खा सकते, क्योंकि अगर इस तरह के फूड्स अगर आप खाओगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके जो ब्रैकेट्स हैं या आपको जो वायर है वो टूट सकता है। उसके बाद आप जो है फिर भी खाओगे तो फिर से आप टूटेगा, फिर आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाओगे, वो चिपकाएगा उसे फिक्स करेगा, फिर आप आओगे तो फिर से आप खाओगे, फिर तोड़ोगे। तो इससे क्या होगा, जो ओवरऑल आपका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा हो सकता है। अगर आपको 1 साल का बताया तो आप 1.5 साल हो सकता है। तो ऐसा ना हो, तो ये आपको फॉलो करना है, जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने आपको मना किया है वो चीज़ आपको नहीं खानी है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। आपको कुछ तरह के फूड को अवॉइड करना होगा जब तक आपके ब्रेसेस लगें। तो ये फूड रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ेगा अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आएगी, देखिए स्टार्टिंग में जो वायर यूज़ किया जाता है ब्रेसेस के ऊपर वो बहुत ही लाइट होता है। तो ऐसे में अगर आप कुछ हल्का फुल्का खाना खाओगे जैसे कि रोटी होगा, उसमें भी ये वायर टूट जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती। तो ऐसे में आप करना ये कि ऐसे ऑर्थोडोंटिस्ट को आप चूज़ करना जो आपके घर के बहुत पास हो, ताकि अगर खुदा न खासा इस तरह का वायर टूट जाता है आपकी गलती से या कुछ भी, अगर आपने हल्का फुल्का भी हार्ड खा लिया तो आप तुरंत जाके इस चीज़ को फिक्स करा लेना। नहीं तो ये होगा कि आप बैठे रहोगे, फिर उनके पास जाओगे, तो इससे ओवरऑल आपका ट्रीटमेंट लंबा हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है, देखा जाता है कि स्टार्टिंग में जो वायर जो ऑर्थोडोंटिस्ट लगाते हैं ब्रैकेट्स के ऊपर वो लाइट होता है और वो टूटता है, ये सबके साथ होता है, और उसके बाद ये फिक्स
वैसे तो करा दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप बार बार तोड़ोगे इस वायर को तो इससे आपका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होंगी अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। तो ट्रीटमेंट के दौरान इस तरह की दिक्कतें आपको आएंगी, लेकिन इस तरह की जो दिक्कत है इनसे आपको डरना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेढ़े मेढ़े दांत पूरी तरह से सीधे हो जाए, आपको एक खूबसूरत सी स्माइल मिले, तो मेक श्योर आप इन चीज़ को फॉलो करें जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने आपको बता रखा है। तो ये था कि कौन कौन सी दिक्कतें आपको आएंगी ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।